अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक समीरा सलीम ब्लॉग। मेरे सारी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको बहुत अच्छा रखे। डेली मॉर्निंग में आप सबके लिए दुआ करती हूँ, फिर भी ब्लॉग में आप सबके लिए मैं दुआ करती हूँ ताकि सुनकर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। यहाँ पे हम मॉर्निंग में छाद में आ गए हैं और ये हम लोग की धनिया पत्ता है, एक टाइप का। ये बांग्लादेशी धनिया पत्ता है और ये बिल्कुल धनिया पत्ता की तरह खुशबू है। और छात पे आए हैं। छात पे आने के बाद हम बाहर का ऑक्सीजन ले रहे हैं, नेचर का। और नेचर का हवा अंदर लेना, सांस प्रश्वास बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इंसान की सेहत ताज़े हो जाते हैं। इसीलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, फजर में नमाज के बाद कोई सोया मत कीजिए, कुरान तिलावत करें या फिर बाहर में थोड़ा घुमा कीजिए। तो हम थोड़ा बाहर में आ गए हैं। ज़्यादातर से हम जो बोल रहे हैं, ज़्यादातर से मेरा ही नींद नहीं खुलते हैं। और किचन में आ गए हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के किचन में हाथ लगा दिए काम करना। और कुछ दिन से मेरे दांत का इतना प्रॉब्लम बढ़ गया था, हम टमाटो को ज़्यादा यूज़ नहीं किया सब्ज़ी में, इसलिए मेरा टमाटो रख रख के ख़राब हो रहा था। रात में हम थोड़ा सा तहरी बनाए थे, मेरे दांत का प्रॉब्लम था इसीलिए हमने तहरी बनाए हैं। तो थोड़ा सा खाए रख दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा टेस्टीफुल कोई चीज़ होते तो खाए नहीं जाते हैं, अदबग्गी होने लगते हैं। और हस्बैंड जी फ्रेश होके आके बैठ गए हैं। और मेरे हस्बैंड जी जब फ्रेश होके आते हैं 10 मिनट कम से कम बैठ के रहते हैं। उसके बाद हमें ऑर्डर करते हैं कि चाय बनाना है या फिर कोई भी चाउमीन वगैरह। हम यहाँ से कुछ सामान यहाँ पे रखते हैं। जो सामान डेली का यूज़ होते हैं वो तो मैं उस सेल्फ में रखती हूँ और ढक के रखती हूँ कपड़ा से। पर वहाँ पे मैं ऑयल का डब्बा रखी हूँ, इसीलिए सोचा है कि चाय सेट मतलब टी सेट हम वहाँ पे रखेंगे शोकेस के अंदर में। और यहाँ पे मैं चाय बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। पानी नाप नाप के ले रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन से मैं चाय बनाती हूँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हस्बैंड जी डांटते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं चाहते हैं कि मैं ज़्यादा चाय पीऊँ। 2 टाइम चाय पीना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और मैं शाम को ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ रोहन के घर में। वो लोग स्पेशल ट्यूशन पढ़ाते हैं और किसी के साथ भीड़ में नहीं पढ़ते हैं, और वो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। इसलिए मैं वो लोग के घर में ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ, तो मुझे वहाँ पे चाय नाश्ता देते हैं। तो हम बिस्किट वगैरह नहीं खाते हैं ज़्यादा, मैं सिर्फ चाय लेती हूँ। तो वो लोग बहुत ही मेरे साथ बहुत ही अच्छे बिहेव करते हैं। वो लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। और वैसे भी टीचर का अलग रिस्पेक्ट है, आप लोग जानते ही हैं। और वो लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं चाय बैठा दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे चाय में मैं जब भी बनाती हूँ ना, पत्ती थोड़ा सा, चाय जो पत्ती होती है थोड़ा सा बेसी देते हैं, क्योंकि मेरी चाय पत्ती मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। मिल्क डजन मैटर। यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए थोड़ा सा चाय हमने दिए हैं, हम थोड़ा सा बेसी ले लिए हैं। और मैंने आज नाप के चाय बनाए हैं, लेकिन फिर भी चाय कम हो गया है। कोई बात नहीं है, चाय जितना कम पिए उतना ही बेटर है। यहाँ पे हम डेली की तरह बिस्किट ले लिए हैं। कुछ दिन से दवा खा रहे थे, डॉक्टर ने कहा हल्का फुल्का खा के दवा बिल्कुल मत ना खाइए, क्योंकि दवा बहुत ही पावरफुल दवा दिए हैं। क्योंकि मेरा दांत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और फिर इसलिए मैं कभी कभी पराठा बना रही थी, कभी मैगी, कभी चाउमीन, ये सब। और यहाँ मेरे भतीजा बैठे हैं, उसे मोबाइल चाहिए है, उसकी मम्मी ने ही दिया है, मुंह फुला के बैठे हैं। तो मैंने चाय पीने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद सोचे हैं कि रमज़ान पूरा करीब आ गए हैं, घर का साफ़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देखते हैं मैं डेली थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ साफ़ करती रहती हूँ, इसलिए मेरे घर में ज़्यादा मैला नहीं रहते हैं। झूल वगैरह होते हैं ना, हम तो झूल कहते हैं बंगाली भाषा में, यहाँ कलकत्ता का भाषा झूल कहते हैं। घर में जो मकड़ी का जो जाला पड़ते हैं वो सब, और सब कुछ हम, हालांकि पंखा बंद है विंटर में, और फिर भी कभी कभी चलाना पड़ता है। और फिर भी मैं पंखा वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ। और ये पंखा ना बहुत पुराना है और बहुत अच्छा सर्विस देते हैं और बहुत हाई स्पीड में चलते हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी तो शादी 9 साल होके पार हो गया है, 9 साल करीब 1 महीना हो रहा है, हम तब से देख रहे हैं पंखा को। गाइज़, हम बहुत ही क्लीन करते हैं अच्छे तरह से। और रमज़ान महीने से पहले हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान आने का एक खुशी होती है, इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। हालांकि मुझे खुशी है बहुत ज़्यादा, पर आप लोग को पता है, पता नहीं कैसे बीतेगा मेरा रमज़ान। दांत में जो इतना पेन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे सारे दुख दर्द मेरा गायब हो जाए। और मेरी सारी बहनें, जितनी सारी मेरे बहनें मेरे वीडियो को देख रहे हैं,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब बहनों की रमज़ान महीना बहुत अच्छे से गुजरे और उनकी हर दुआएं, हर तमन्ना पूरी हो जाए। सो यहाँ पे हम डेली साफ़ सुथरा करते हैं गाइस। आज झूल वगैरह झाड़े हैं तो कुछ ज़्यादा ही मैला गिरे हैं। और मेरी बहुत सारे बहन के कमेंट किए हैं। मेरी एक बहन मारिया सिद्दीकी, वो मुझे कमेंट किए हैं बहुत अच्छा। वैसे भी मेरे सारे बहन मुझे कमेंट करते हैं। तो मेरी बहन मारिया सिद्दीकी ने कहा है कि मेरा नाम लेके दुआ करने के लिए। तो मेरी प्यारी बहन, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दिल से दुआएं हैं, परेशानी दूर हो जाए। कोई भी इंसान की ज़िंदगी में हमेशा थोड़ा बहुत परेशानी आते रहते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मारिया बहन की ज़िंदगी से सारे दुख तकलीफ़ जितने भी हैं दूर हो जाए, उनको खुशी और खुशी मिले, उनके घर में बरकत और रहमत बरसे। उनके अगर बाल बच्चे हैं तो उन सब के लिए मेरा दिल से बहुत ज़्यादा दुआएँ हैं। हस्बैंड के लिए, मम्मी पापा, जितने सारे लोगों के लिए। और आप लोग ना अपनी मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मम्मी और पापा ऐसे वर्ड है दुनिया से एक बार गुजर जाने के बाद दोबारा नहीं मिलते हैं। और माँ से बेहतरीन दुआ कोई नहीं कर पाते हैं। हालांकि माँ के पास अगर 5 औलाद होते हैं, औलाद में से किसी को कम बेसी प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन दुआ करने में किसी के लिए कम बेसी नहीं होते हैं। मम्मी पापा ऐसे वर्ड होते हैं। अल्लाह ताला सबकी मम्मी पापा को अच्छे से रखे। और जिनके मम्मी पापा गुजर गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब की मम्मी पापा को जन्नत नसीब करे। तो चलिए, मैं तो अपने घर को साफ़ सफाई कर रही हूँ और मेरी कौन कौन बहन रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर जनाइएगा। तो गाइस, साफ़ सफाई तो होते रहेंगे, काम काज तो होते रहेंगे। उसमें से हम वीडियो में आप सबके नाम से, जितने सारे मेरे बहन मुझे कमेंट किए हैं, सबका नाम से मैं कमेंट का रिप्लाई देना चाहती हूँ। तो मिस्टर उमर मंसूरी आईडी से मुझे कमेंट आए हैं कि आपकी दांत का दर्द कैसे है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है आगे से। और मिस्टर उमर मंसूरी आईडी से मुझे कमेंट किए थे डबल कि 3 साल की बेटी है, उसके लिए दुआ करने के लिए। तो मेरी प्यारी बहन, आपकी 3 साल की बेटी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत लंबी हयात दे और बहुत नेक इबादत करने की ज़िंदगी तौफीक अदा करे और हर काम में उसकी मन लगे, पढ़ाई में। माँ बाप को बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करेंगे कि माँ पापा को बहुत ज़्यादा इज्जत करे, एहतराम करे, क्योंकि माँ बाप होते ही ऐसे हैं, औलाद के लिए बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। और बाप ऐसे चीज़ होते हैं, बाप से कोई अगर एक खिलाना मांगे तो बाप दे देते हैं हज़ारों खिलाना। मैं जानती हूँ, मेरे फादर ऐसे थे और मैं उस 3 साल की बेबी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करूँगी कि वो एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा बेटी बने, माँ बाप के नाम को रोशन करे। तो चलिए, यहाँ पे हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, हम वॉलपेपर में भी साफ़ सफाई कर रहे हैं। और मेरी और एक बहन रूबी मुझे 2-3 दिन पहले कमेंट किए थे कि समीरा जिमी साड़ी ट्रेंड में है, वो वाला लेना। तो इंशाल्लाह मेरी यहाँ पे गांव में अभी भी जिमी साड़ी का कोई जिक्र नहीं हुआ, इसलिए मुझे पता नहीं चला, वरना मैं ले ली थी। और मेरी बहन रूबी ने कहा है इंशाल्लाह मैं ज़रूर लूँगी जिमी साड़ी। और मैं साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और साड़ी में मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, सब कोई कहते हैं। हालाँकि अभी थोड़ा हेल्दी हो गई हूँ, मुझे अनकम्फर्टेबल फील होते हैं, लेकिन फिर भी मैं साड़ी मेरी पसंदीदा चीज़ है। और मैं साड़ी पहनती हूँ ऐसे कि मेरा पीछे कमर से लेके पेट से लेके सब कुछ हम अच्छे से ढाक लेते हैं, पिन कर लेते हैं। और सलवार कमीज, मेरी एक बहन ने, फरहाद सिद्दीकी ने कहा है कि चूड़ीदार या सलवार कमीज में समीरा तुम बहुत अच्छी लगती हो। बिल्कुल मेरी बहन, मुझे साड़ी बहुत पसंद है, पर मैं सलवार चूड़ीदार में जो पहनती हूँ उसमें बहुत कंफर्ट रहती हूँ। और मैं मार्केट से लेके जहाँ भी जाती हूँ सलवार पहनती हूँ। बुर्खा के नीचे हम बुर्खा पहन लेती हूँ, ऊपर से हिजाब कर लेती हैं, लेकिन हम नीचे पहनते हैं सलवार चूड़ीदार। इंशाल्लाह ईद में हम बनाएंगे और आप सबसे शेयर भी करेंगे वो वाला ब्लॉग। और मेरी बहुत सारे बहन मुझे कमेंट किए हैं कि बाजी आप जो सामान लेके आए हैं उस सामान को हम लोग को दिखाना और किसका कितना प्राइस है बताना। तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए अलग ब्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह। आज नहीं तो आज का ब्लॉग तो बन के रेडी हो चुके हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मैं वो वाला ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जो भी छोटा बड़ा जो भी चीज़ लेके आए हैं सबका प्राइस भी बताना है, टाइम लगेगा। आप लोग को ब्लॉग में, इस छोटी सी ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ब्लॉग सिर्फ हम वही निकाल के दिखाएंगे क्या क्या लेके आए, उसी में 15-20 मिनट लग जाएगा, फिर उसको एडिट करना, सब कुछ करना, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो हमने सोचे हैं इस ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग जब बनाएंगे इंशाल्लाह उसमें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मेरी एक बहन मुझे कमेंट किए हैं, उनका नाम शेख परवेज, नाम नहीं उनका आईडी का नाम है, सॉरी। उन्होंने कहा है
कि ये ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का वॉलपेपर पूरा घर में लगाने से बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मेरी बहन, मुझे पता है, और मैंने सोचा था पहले तो मैं सिर्फ कागज़ पेपर जो होते हैं वो पेपर का कागज़ हम लगाए थे, लेकिन ये वॉलपेपर हम उस दिन लेके आए हैं और मैं लगाने की बस थोड़ा सा छोटा पड़ा था, इसलिए दो साइड में येलो कलर के हमने बीट लगा दिए हैं। मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, हमने सोचे हैं फिर ब्लू कलर का मुझे वॉलपेपर मिलेगा तो मैं पूरा इस साइड का पूरा दीवार को लगाऊंगी। आप लोगों का पसंद बहुत अच्छा है और मेरा पसंद आप लोगों के साथ कुछ कुछ मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे ब्लॉग आप लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आप लोगों का दिल और मेरा दिल एक ही जैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे इतने सारे बहन मिले हैं और मेरे हस्बैंड जी कुछ कुछ बहन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हमेशा से दो बहन का नाम मेरे कानों में जिक्र करते हैं, क्योंकि मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ और मेरे हस्बैंड जी कभी कभी उनका कमेंट पढ़ते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। एक बहन का नाम है फरहाद सिद्दीकी और एक बहन का नाम है खदीजा। उनको अपने बहन की तरह प्यार करते हैं मेरे हस्बैंड जी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड कभी किसी का जिक्र नहीं करते थे, बात ज़्यादा नहीं करते थे, लेकिन अभी कमेंट पढ़ते हैं, सब बहन का नाम ले लेके मुझे कमेंट सुनाते हैं। हम भी माशाल्लाह हम भी बहुत खुश होते हैं और हम कमेंट पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर से मैं काम काज में बिज़ी रहती हूँ। मेरे हस्बैंड जी रिप्लाई में कभी कभी रिप्लाई दे देते हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश रहती हूँ। मेरा शौहर के चेहरे पे कोई वजह बनता है मुस्कुराने की और मैं उस वजह से भी मोहब्बत करने लगती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा घर का साफ़ सफाई किए हैं, आप लोगों के से थोड़ा सा शेयर किए हैं, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाने से शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तो मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई किए हैं, घर मोछे धोए, बहुत कुछ किए हैं, रमज़ान का बहुत काम किए हैं। उसके बाद हम चले आए हैं खाना पकाने, क्योंकि आजकल तो खाना बहुत जल्दबाजी में, पता है आप लोगों को, मैं घर का साफ़ सफाई करते करते कभी कभी मेरा घड़ी में 1:30 बज जाते, 1 बज जाते हैं। और हस्बैंड जी इतना प्यारा है, इतना ही अच्छे हैं कि कभी मुझसे नाराज़ नहीं होते, झगड़ा भी नहीं करते हैं। कहते हैं समीरा तुम्हारे बस में जो है तुम वो बनाओ, इंशाल्लाह मैं खा लूँगा। और मेरा हस्बैंड जी आने से पहले मस्जिद से मैं कोशिश करती हूँ 2-3 कुछ फ्राई कर लेती हूँ, तरकारी बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी मेरा तकलीफ़ देख के ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुझे भी सोचना है। आज मैं फ़िश वाला का बहुत वेट किए हैं, क्योंकि मेरे घर के सामने फ़िश वाला आते हैं और मैंने सोचा है कि मेरे घर में कदीमा है तो कदीमा को मैं फ़िश के साथ आज सब्ज़ी बनाऊँगी। पर गाइज़ 1 बज गया लेकिन कोई फ़िश वाला नहीं आया, और ज़्यादा देर में अगर फ़िश वाला आते तो हस्बैंड जी पसंद नहीं करते हैं। और पसंद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मॉर्निंग में जो फ़िश वाला आते हैं वो फ़िश एकदम ताज़े ताज़े रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं, और जो लेट में आते हैं तो वो डेथ हो जाते हैं मछली का, और हस्बैंड जी भी पसंद नहीं करते, हम भी पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी क्या करते, कभी कभी सब्जी नहीं रहते हैं या फिर हस्बैंड जी को कुछ खाने का मन नहीं करते तो हम ले लेते हैं, क्योंकि घर तो चलाना ही पड़ेगा। और रमज़ान का कुछ मार्केटिंग करना है, तो रमज़ान का जब मार्केटिंग करने जाएंगे इंशाल्लाह तब फ़िश या चिकन लेके चले आएंगे, क्योंकि रमज़ान का जब भी मार्केटिंग करने जाते तो हस्बैंड जी मुझे साथ में लेके जाते हैं, ना जाने क्यों। तो चलिए, अब मेरी एक बहन उकबा बहन मुझे कमेंट किया था कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, हस्बैंड जी के बारे में कुछ बोले थे, पर कोई और हस्बैंड जी के बारे में उनको कमेंट किया था। मैंने कमेंट पढ़े हैं, मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैंने उकबा बहन के लिए बुरा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा कि कोई किसी को हर्ट मत किया करो। उकबा बहन आप जहाँ भी हो, आप मेरे ब्लॉग को अगर देख रहे हो, आप बुरा मत मानो किसी की बात के। मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आपका हक बनता है कुछ भी पूछने की, आप मेरी ऑडियंस है, आप मेरा प्यारा बहन है, आप कभी मुझे गलत ना समझे। और मैं उस भाई और बहन जो कमेंट करके उकबा बहन को बोले हैं कि मेरे हस्बैंड के बारे में उल्टा सीधा कमेंट करने मना किए हैं, मैं उसको भी बोलूँगी कि इंसान, अगर कोई भी इंसान कुछ पूछे या कुछ कहे, उसके दिल की ओपिनियंस होते हैं, अपना बात होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके किसी को हर्ट मत किया करो। सभी मेरा अपने हैं, सभी मेरा यूट्यूब में जितने सारे मेरे बहन हैं सब मेरे अपने हैं।
सब कोई मुझे कोई भी पूछ सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानती हूँ, मेरे हस्बैंड जी भी बुरा नहीं मानते हैं। सो हस्बैंड जी के बारे में आप पूछ रहे थे, इसलिए मैंने आपको कल वाला वीडियो में रिप्लाई दिए हैं। हस्बैंड जी ऐसे थोड़ी ना बैठे हैं, हस्बैंड जी का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। इसीलिए प्रॉब्लम शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हस्बैंड जी का नौकरी चले गए हैं, लॉकडाउन के बाद से सबका नौकरी चले गए हैं। फिर भी मेरे हस्बैंड जी काम कर रहा था। अभी डॉक्यूमेंट्स बहुत जगह इधर उधर दिया हुआ है, कहीं भी नौकरी मिलेगा तो चले जाएंगे। और वैसे भी पढ़े लिखे इंसान हैं, घर में बैठे हैं, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप लोग से मैं शेयर नहीं करती हूँ, इसलिए आप लोग को पता नहीं चलती है, लेकिन मेरे हस्बैंड घर में बैठ के ऑनलाइन में इनकम कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ चिंता मत कीजिए। समीरा ऐसे भी थोड़ा बहुत हस्बैंड की हेल्प कर रहे हैं, हस्बैंड मेरा हेल्प नहीं कर रहे हैं। मैं हस्बैंड की हेल्प कर रही हूँ क्योंकि हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शौहर लोग का नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़े तो वाइफ लोग को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ता है। जब शौहर बुरा वक्त आए तो बीवी हाथ छोड़ना नहीं चाहिए, उनका साथ डटे खड़े होकर और उनका साथ देना चाहिए। वही मैं कर रही हूँ। मैं अपना शौहर का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और फिर मैं जानती हूँ अभी उनका जॉब नहीं है तो कोई बात नहीं, एक दिन उनका जॉब लगेगा और बहुत ही अच्छा दिन गुजरेगा। और मैं यूट्यूब में आई हूँ इसीलिए क्योंकि मेरी बेबी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा है और मेरा खर्चा मेरे हस्बैंड की बस में नहीं है। अकेला सिर्फ उसका फ़र्ज़ नहीं है, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनते हैं। सो गाइज़, मैं चाहती हूँ मेरी सारी बहन अपने शौहर को बहुत रिस्पेक्ट करें और बुरा वक्त आए तो शौहर का साथ दें। तो चलिए आज का ब्लॉग वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सारी उम्मत के साथ दुआ में हमारा भी नाम लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो एंड अल्लाह हाफिज़।